आज गुरुवार है। गुरु का महत्व और स्वरूप पर चर्चा करेंगे। गुरु को भारतीय धर्म में बहुत सम्मान दिया गया है। उनकी वंदना, पूजा एवं सेवा करने के लिए शिष्यों को बहुत उत्साहित किया गया है। गुरु का केवल सम्मान करने, श्रद्धा रखने की बात है, वरन मार्गदर्शन को अपनाने और अनुशासन में चलने को भी शिष्य का परम पावन कर्तव्य है। सद्गुरु अंतरात्मा में अवस्थित उस ईश्वरीय प्रकाश को कहते हैं जो उचित अनुचित का बोध कराता है, कुमार्ग छोड़कर सुमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वस्तुतः सद्गुरु को जागरण और उसका परिपुष्ट होना ही आत्मोत्कर्ष के लिए सबसे बड़ा साधन है। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाने की, उनके प्रति श्रद्धालु रहने और अनुशासन मानने की बात आध्यात्म क्षेत्र में पग पग पर कही गई है। आध्यात्मिक गुरु वे व्यक्ति हो सकते हैं जो आध्यात्म तत्व ज्ञान से अपनी अंतःचेतना को सुविकसित बना चुके हैं। व्यक्ति और परिस्थिति के अनुरूप मार्गदर्शन कर सकने की सूक्ष्म और प्रखर बुद्धि जिनमें मौजूद है, जो चरित्रवान हैं, सद्गुण संपन्न हैं और अपने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के कारण नेतृत्व कर सकने की क्षमता विकसित कर चुके हैं, ऐसे महामानवों को अपना मार्गदर्शक नियुक्त करने की भारतीय संस्कृति की पुण्य परंपरा रही है। इसके लिए गुरु दीक्षा ली जाती है। उन्हें दीक्षा संस्कार के द्वारा वरण किया जाता है। गुरु शिष्य इस पुण्य संस्कार द्वारा परस्पर संबंधित होते हैं और महाप्रयोजनों की पूर्ति में एक दूसरे की सामर्थ्य भर सहायता करते हैं। माता पिता की तरह गुरु को भी अभिभावकों में गिना जाता है। जन्म देने के कारण माता को ब्रह्मा, भरण पोषण करने की व्यवस्था करने के कारण पिता को विष्णु और अज्ञान का संहार करके सद्ज्ञान का प्रकाश देने के कारण गुरु को शिव कहा गया है। मानस में गुरु तत्व को बहुत महत्व दिया गया है। उनके प्रति निष्ठा रखने के लिए आध्यात्म प्रेमियों को प्रेरणा दी गई है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। तुलसीदास जी के मतानुसार गुरु भी व्यक्ति नहीं, एक शाश्वत शक्ति है जो पात्रता अनुसार व्यक्तियों में प्रतिबिंबित होती रहती है। इसलिए उसे नित्य कहकर संबोधित किया गया है। शरीर नित्य नहीं है, इसलिए गुरु के संबोधन के पीछे किसी शरीर विशेष का आग्रह नहीं है। व्यक्ति के पीछे सक्रिय शक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। गुरु बोधमय तो होता ही है, शंकर रूपिणम उसे इसलिए कहा गया है कि वह ज्ञान का कल्याणकारी उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त शिव को पिछले श्लोक में विश्वास रूप कहा गया है, जिसके बिना ईश्वर साक्षात्कार संभव नहीं। अंतःकरण में स्थित आत्म तत्व को अनुभव कराने अथवा ईश्वर साक्षात्कार में गुरु की भूमिका होती है। इस दृष्टि से भी उन्हें शिव रूप कहना उचित है। उनके आश्रित होने पर टेढ़ा चंद्रमा भी पूज्य हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि गुरु संपन्न पुरुष टेढ़े व्यक्तियों को भी दिशा देकर उनसे ऐसे गौरवमय कर्म कराने में
कुशल होते हैं, जिनसे उनकी कीर्ति सारे संसार में फैल जाए। इसका आशय यह नहीं कि गुरु का आश्रय टेढ़ा व्यक्ति ही ले, किंतु यह टेढ़ा होते हुए भी यदि निष्ठापूर्वक शिष्य रूप में गुरु के प्रति समर्पित हो जाए तो भी जीवन का श्रेष्ठ और गौरवमय उपयोग संभव है। गुरु को नर रूप हरि कहा है, अर्थात मनुष्य के रूप में ईश्वरीय चेतना। गुरु वही होता है जिसके अंदर ईश्वरीय प्रकाश प्रकट हो जाए। किसी कुल अथवा जाति की परंपरा से गुरु बनाते चलना उचित नहीं है। गुरु के वचनों से महामोह का निवारण हो जाता है। स्वयं मोहग्रस्त अथवा लोगों को उलझाने वाला व्यक्ति गुरु नहीं कहला सकता। इस प्रकार गुरु से केवल मोहनाश की आंतरिक निर्मलता प्राप्त करने की आशा करनी चाहिए। मन में विकार पैदा करने वाली तरह तरह की इच्छाओं की पूर्ति की आशा नहीं की जानी चाहिए। मानस की प्रारंभिक वंदना में ये भाव व्यक्त किए गए हैं। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। इसी प्रसंग में गुरु की चरण रज का जो प्रभाव बताया गया है उससे भी इसी मत की पुष्टि होती है। जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। गुरु की चरण रज अर्थात मार्गदर्शक की क्षमता भावनात्मक स्तर पर साधक के मन दर्पण की मलिनता हटाती है और उसको मस्तिष्क में धारण करने से गुणों को वश में किया जा सकता है। इसी प्रसंग में सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, गलन मोह तम सो प्रकाशु, उदरहि विमल विमोलचन ही के, सूझहि रामचरित मणि मानक आदि कहकर इसी मत की पुष्टि की है और स्वयं भी वही पाया है। उसके प्रभाव से विवेक को निर्मल करके रामचरित को लोकोपयोगी रूप में प्रस्तुत किया गया है। ते ही करी विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भाव मोचन। मानसकार स्पष्ट रूप से गुरु के प्रति व्यक्ति परक अथवा स्वार्थपरक दृष्टिकोण के समर्थक नहीं। गुरु के सहयोग पर अपने मन की निर्मलता प्राप्त की जाती है। दर्पण साफ हो तो बिंब साफ साफ दिखता है। मन स्वच्छ हुए बिना भगवान का चरित्र भी लोकोपयोगी ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। शास्त्र वचनों पर उतना विश्वास नहीं हो पाता क्योंकि उनमें देश काल पात्र की आवश्यकताओं एवं संदर्भों में अनेक प्रकार के मत व्यक्त किए जाते हैं। यहाँ तक कि ये परस्पर विरोधी भी प्रतीत होते हैं। यद्यपि उस विरोधाभास में भी परिस्थितियों की भिन्नता के अनुरूप एक ही रोग के कई उपचार प्रस्तुत किए गए होते हैं। सामयिक परिस्थिति को, व्यक्ति की मनस्थिति को ठीक तरह समझकर विवेकवान व्यक्ति जो परामर्श देते हैं वह अधिक सही एवं श्रेयस्कर होता है। अस्तु उस पर निष्ठापूर्वक विश्वास किया जा सकता है। पार्वती जी को नारद ने तप करके शिव जी को बल रूप में प्राप्त करने का परामर्श दिया। उसका औचित्य समझने के उपरांत उन्होंने वैसा ही करने का
दृढ़ निश्चय कर लिया। जब उन्हें उस मार्ग से विरत होने के लिए कहा गया तो भी वे गुरु द्वारा मिले परामर्श पर दृढ़ बनी रही। गुरु के वचन को सर्वोपरि मानती हुई सप्त ऋषियों से कहती हैं, तजौन नारद कर उपदेशो आप काहे सत बारस महेशो। दुनिया में बिना सोचे समझे तरह तरह की सलाहें देने वाले व्यक्ति कम नहीं हैं, इसलिए प्रामाणिक व्यक्ति की बात पर विश्वास रखकर कार्य करना आवश्यक है। अस्थिर चित्त व्यक्ति कष्ट की कल्पना के कारण अपने आचरण से डिग जाते हैं। पार्वती जी उस पर दृढ़ है। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसऊँ भवनऊँ जरऊँ नहीं डरऊँ। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम सुख सिद्धि तेहि। गुरु के संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। भगवान से अधिक गुरु को इसलिए कहा गया है कि उनका उपदेश, चरित्र, व्यक्तित्व, तप एवं ज्ञान शिष्य में ईश्वर विश्वास जगाता है, भगवत प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करता है, मार्ग दिखाता है और उंगली पकड़कर जीवन लक्ष्य के पथ पर चलने में व्यावहारिक सहायता करता है। यही भाव मानस में ऋषि वाल्मीकि जी राम निवास बतलाते समय व्यक्त करते हैं। तुम ते अधिक गुरहि जी जानी, सकल भाई से वही मन माही। पिछले अशुभ कर्मों के फलस्वरूप बने दुखद प्रारब्ध को भी वर्तमान सत्कर्मों के प्रायश्चित द्वारा बदला जा सकता है। भाग्य निर्माण मनुष्य के अपने हाथ में होने से उसकी स्थापना एवं परिवर्तन करना भी संभव है। मनस्थिति एवं क्रिया प्रक्रिया बदलने से दुखों का दलन हो सकता है। इसके लिए जो आवश्यक मार्गदर्शन कर सके, सहयोग दे सके, उस गुरु के आशीष की सहायता से शिष्य का सब प्रकार भला ही होता है। वशिष्ठ जी के लिए ऐसा ही कहा गया है, दलि दुख सजई सकल कल्याणा, असीस राउरु जगु जाना। सो गोसाई विधि गति देहि